शादी के थोड़े समय बाद से ये लोग का डाउरी के लिए हरासमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया था, जिसकी जानकारी मैं अपने पेरेंट्स को देना मुनासिब नहीं समझी कि अभी मतलब स्टार्टिंग है, अभी से मतलब क्यों ऐसा पेरेंट्स के सामने बोलना। मैं जितना भी हो सके इस शादी को मतलब टाइम देना चाह रही थी कि अपने आप सब चीजें सही हो जाएंगी करके। लेकिन हद से ज्यादा बढ़ने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मेरे साथ बदतमीजी की और हरास किया, जिसके लिए मेरे छोटे अंकल जो है वो कन्फ्रंट करे सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं वो, तो इन्होंने रोड पे ही लड़ाई स्टार्ट कर दी और उनको मारा पीटा। ये तलाक नोटिस इन्होंने भेजी, इलीगल तलाक नोटिस थी वो, जिसमें इन्होंने जो इसमें सेकंड विटनेस है उन जिसमें विटनेस को भी पता नहीं था कि ये तलाक के पेपर्स है। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत उमानगर कॉलोनी से खातून की जानिब से घरेलू हरासानी, माली मुतालिबात और मुबैना तौर पर फेक तलाक नामे की तैयारी का संगीन मामला सामने आया। मुतासरा खातून सैयदा समरीन बानो के मुताबिक इनकी शादी साल 2019 में सैयद जुनैद अहमद से हुई थी। इल्ज़ाम है कि शादी के चंद महीने बाद ही शौहर ने इन्हें बार बार अपने मायके से माली मदद लाने के लिए दबाव डाला और ज़हनी तौर पर हरासा करना शुरू कर दिया। खातून के वालिद ने बेटी का घर बसाने की खातिर कई मरतबा माली ताउन भी किया, ताहम मुबैना मुतालबात का सिलसिला जूं का तूं जारी रहा। यूँ कहा जा सकता है कि हर दिन बढ़ता चला गया। इस दौरान जोड़े के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई, लेकिन खातून का कहना है कि मुसलसिल घरेलू तनाज़ात और ज़हनी उज़ियत की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से वो अपने तीनों बच्चों के साथ वालिदैन के घर पर रहने पर मजबूर है। इनका इल्ज़ाम है कि शौहर ने ना तो इन्हें अपने साथ रखा और ना ही बीवी और बच्चों के अखराजात बर्दाश्त किए। खातून के मुताबिक मई साल 2026 में दोनों ख़ानदानों और बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मुसालहत की भी कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान मुबैना तौर पर इनके अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई और ऐसी शराइत रखी गई जिन्हें इन्होंने नाकाबिल क़बूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इसके बाद शौहर की जानिब से तलाक का नोटिस भेजा गया। खातून का इल्ज़ाम है कि इस नोटिस में शामिल एक गवाह अब्दुल गौस खान के सिग्नेचर फेक तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। मुतालिका गवाह ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नोटिस पर मौजूद दस्तखत इनके नहीं हैं और वो जाली है। इसी बुनियाद पर बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद मुक़दमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि केस की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और तमाम पहलुओं का बारीकबीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। ये मुतासरा खातून की जानिब से बयान दिया गया और इन्होंने इंसाफ की अपील की और आवाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए ये मीडिया कॉन्फ्रेंस भी जारी किया। जानते हैं मुकम्मल तफ़सीलात, पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर अकबर अली खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा समरीन बानो है। मैं न्यू बोयनपल्ली उमानगर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी शादी 2019 दिसंबर में सैयद जुनैद अहमद से हुई थी। शादी के थोड़े समय बाद से ये लोग का डाउरी के लिए हरासमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया था, जिसकी जानकारी मैं अपने पेरेंट्स को देना मुनासिब नहीं समझी कि अभी मतलब स्टार्टिंग है, अभी से मतलब क्यों ऐसा पेरेंट्स के सामने बोलना। मैं जितना भी हो सके इस शादी को मतलब टाइम देना चाह रही थी कि अपने आप सब चीजें सही हो जाएंगी करके। लेकिन हद से ज्यादा बढ़ने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। इसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मेरे इन लॉज से सबसे इस चीज के बारे में डिस्कस किया, जिसको इन लोगों ने हर बार सिर्फ लड़ाई करके मेरे पेरेंट्स को वहां से भेज दिया। उसके बाद 2024 जून में मेरे पेरेंट्स जब हज पे गए हुए थे, तब इन लोगों ने फिर मेरे साथ बदतमीजी की और हरास किया, जिसके लिए मेरे छोटे अंकल जो है वो कन्फ्रंट करे सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं वो, तो इन्होंने रोड पे ही लड़ाई स्टार्ट कर दी और उनको मारा पीटा। उसके बाद ये सब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मैंने जून 2024 में डाउरी हरासमेंट केस वुमेन्स केस बेगमपेट में FIR दर्ज करवाई थी।
इसके बाद सैयद जुनैद अहमद ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हर बार मतलब मना रहे थे ताकि किसी तरह ये केस विड्रॉ कर दूं मैं। फिर इन्होंने इनके रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व किया, तो उनके रिलेटिव्स के थ्रू ये हर कंडीशंस मेरे से मनवा रहे थे कि तुम ये कंडीशंस मान लो, केस विड्रॉ कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर लेके चले जाते। तो मैंने हर चीज मानी ताकि मेरा और मेरे बच्चों का घर मतलब बस जाए, हम फिर एक साथ एज ए फैमिली फिर रह गए। तो सितंबर 13, 2025 में ये केस लोक अदालत में विड्रॉ हुआ। उसके केस विड्रॉ होने के फौरन बाद ही सैयद जुनैद अहमद ने मुझे लेकर गए साथ में और मेरे को मार के रोड पे छोड़ दे के चले गए थे। उसके बाद फिर हमने ये चीजें जो मीडिएटर्स थे बीच में, उनके रिश्तेदार, उनको इन्फॉर्म किया। तो जब ये लोग भी इनको कन्फ्रंट करे तो ये लोग एक ही चीज बोले कि अब हम घर में नहीं बुलाते और फॉल्स न्यूज बोल रहे थे ये लोग कि हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिए वगैरह, तो अब तो हम घर में नहीं बुलाते, आप ही बीच में से हट जाइए। इसी दौरान सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने फिर मुझे कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की। बहुत सारी दफा जब भी मैं घर से बाहर जा रही थी बच्चों के कुछ भी काम के लिए वगैरह, तो ये मेरे वीडियोस वगैरह जो हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेजेस निकाले और ये एक ट्रैप बना रहे थे वो, ताकि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर सके कॉलोनी में, सबको बता सके कि ये लड़की ऐसी है करके। बट इसमें ये कामयाब नहीं हुए। तो फिर ये नवंबर में क्या करे, फिर रोड पे ऐसे ही मेरे साथ बदतमीजी पे बोल रहे थे, जिससे गुस्सा आके मेरे फादर और मेरे भाई ने उन लोग के पास गए और उसी दौरान लड़ाई हुई। तो इसके बाद सैयद जुनैद अहमद ने मेरे फादर और मेरे भाई के खिलाफ कंप्लेन बुक कराई बोइनपल्ली PS में। उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा बार एफर्ट्स कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बच जाए, हमारे बच्चों का घर मतलब बच्चों को बाप मिल जाए, इसलिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करें। और इस दौरान यहाँ पर सोसाइटी में जो भी वेल विशर्स थे हमारे, उन लोग भी बहुत ट्राई करे कि कहीं ना कहीं से कुछ बातचीत हो जाए और हम फिर एक साथ रहने लगे, लेकिन इन लोग ने कुछ भी बात नहीं मानी। 24 मई 2026 को सैयद जुनैद अहमद ने जो बीच में जो मीडिएटर्स थे उनको बुलाया और बुलाकर अपने कंडीशंस रखे, जिसमें से एक था ये मीडिया में मेरे फादर माफी मांगना। और उन्होंने ये स्क्रिप्ट दी कि मेरे फादर मीडिया में माफी मांगे और इसमें ये ओपनली थ्रेट कर रहे कि अगर एक्सीडेंटली या नेचुरली अगर मुझे कुछ हो जाए तो ही एंड हिज पेरेंट्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जिसकी वजह से मेरे फादर को थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा कि ये सब हो रहा है, मतलब हम हमारे हाथों से हमारी बच्ची को अगर करके मतलब कुछ हो गया तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब बच्ची को कुछ हो जाएगा करके मेरे फादर फिर उन लोग से बोलने लगाए माफी मांगना है मैं मांग लेती हूँ, बट ये मीडिया में बोलना ये स्क्रिप्ट में एक्सेप्ट नहीं कर दूं, आप लोग माफी मांगो बोले मैं मांग लेती हूँ। जिस पर उन्होंने अग्री नहीं किया और विद इन 5 days इन्होंने तलाक नोटिस भेजी। इलीगल तलाक नोटिस थी वो जी, जो नोटराइज भी नहीं करी हुई है। ये तलाक नोटिस इन्होंने भेजी, जिसमें इन्होंने जो इसमें सेकंड विटनेस है जिसमें विटनेस को भी पता नहीं था कि ये तलाक के पेपर्स है, उनसे ये बोल के साइन करवाई कि कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है इस पे साइन करो, क्योंकि वो जो विटनेस है वो उन लोग के फादर के कंपनी में एम्प्लॉय है, तो उनसे करवाए। फिर जुलाई 4 के दिन सेकेंड नोटिस हम आपको भेजे, ये नोटराइज कराई ली है एडवोकेट के थ्रू, लेकिन इसमें जो साइन है विटनेस की, सेकेंड विटनेस की, सेम जो एम्प्लॉय है उनसे ही करवाने की कोशिश करे, तो उस पर वो बोले कि मैं तलाक के मामले में मैं बीच में नहीं आता, मैं ये साइन नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या करे, वो साइन कॉपी करके इस पे साइन करे सेकेंड नोटिस पे। तो फिर जब विटनेस को पता चला कि ये साइन मतलब मेरी साइन शो कर रही उसमें सेकेंड नोटिस में, बट एक्चुअली में मैं साइन नहीं करा था, तो फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट करे। फिर उन्होंने बोले कि नहीं ये साइन मेरी नहीं होती और हम जाके कंप्लेन करें बोइनपल्ली PS में। कब करे थे कंप्लेन आप? जुलाई में जी, जुलाई 2026 में हम कंप्लेन करे जाके और उनके ऊपर FIR हुई फॉर चीटिंग एंड फोर्जरी। और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ धोखा करे और जो जुल्म करे उसके खिलाफ भी हम 1 जुलाई 2026 को बेगमपेट वुमेन्स पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ FIR करवाए और इन पे कुछ सेक्शंस भी लगाए गए। आपको इतना हैरेसमेंट करने का रीजन क्या है?
इनका मेन टाउरी और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे फादर से कॉन्स्टेंटली चाहिए था। जब भी इनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट में हम रुकावट डालते या फिर नहीं देते तो इसके ऊपर इन लोग लड़ाई स्टार्ट कर देते। ऑलरेडी आप लोग करे बोल के मालूम है फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनी हाँ। वगैरह लगाते हैं। जी, अगस्त 2020 में हमारे फादर इनको कंपनी का सेटअप लगाए और इनको कुछ रकम भी दिए सो दैट उन्होंने स्टेबल रहना उस दौरान, ताकि हम हमारे फादर इसलिए करे ये सब कि मैं खुश रहना है कि बच्ची अच्छी रही तो बस है उनके करे। कंपनी है अभी वो बेच लिया उन्होंने? नहीं, अभी वो उन्होंने फैक्ट्री बेच दिए, कुछ और बिजनेस स्टार्ट करे बल्कि हम आपको जानकारी। ये 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। 2 साल से ये लोग हमारे घर में आने भी नहीं दे रहे और ना ही कोई तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे मुझे या मेरे बच्चों को। अभी मेरे 2 बड़े जो है फातिमा और बिलाल, ये लोग स्कूल को भी जाते हैं, बट हमारे हस्बैंड की तरफ से हमारे लिए कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है अभी इस दौरान। क्या बच्चे उनके वालिद से मिलते हैं? हम कोशिश कर रहे थे ताकि मिलके एटलीस्ट उनको रहम आ जाएगा, बट उन्होंने बच्चों को मिलाने के बावजूद भी उनको कुछ रहम नहीं आया हमारे ऊपर। उन्होंने हमको और हमारे बच्चों को छोड़ के हमको ये भी मालूम पड़ा कि उन्होंने सऊदी कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाने वाले थे और दूसरी शादी करने वाले थे। मीट जो करे इसके बाद हमको डर है कि मेरे को और मेरे बच्चों को ये लोग हरास करेंगे या कोई तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट करते कि हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए। थैंक यू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।